नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिपोरजॉय साइक्लोन के बारे में। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आपने जरूर देखा होगा न्यूज में कि इंडिया के कई सारे स्टेट्स जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, इन सारे स्टेट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहां पे जो समुद्र के किनारे जो लोग थे उन्हें इवैक्यूएट कर लिया गया है वहां से। साथ ही साथ जो फिशरमैन थे उन्हें भी मना कर दिया गया है कि वो समुद्र किनारे ना जाए फिशिंग के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि साइक्लोन होता क्या है, साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है, साइक्लोन के फॉर्मेशन को समझेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम डिस्कस करेंगे साइक्लोन्स कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम साइक्लोन से जुड़ी हुई और भी कई सारे इंफॉर्मेशन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स कि साइक्लोन अगर आए तो उस समय प्रिवेंशन के तौर पे इसके रोकथाम में क्या क्या चीजें की जानी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ा सा बिपोरजॉय साइक्लोन के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो नेम है ना बिपोरजॉय, ये जो नेम है इस बार है ये बांग्लादेश ने दिया है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो साइक्लोन यानी जो चक्रवात होता है उसका जो नेमिंग होता है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कई सारे कंट्रीज होते हैं। इसमें वो सारे कंट्रीज होते हैं वो जो साइक्लोन्स यानी कि चक्रवात से प्रभावित होते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो ये जो समुद्र किनारे जितने भी स्टेट्स हैं ना, ये सारे स्टेट्स हैं वो मिलके WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को अपने तरफ से कुछ नाम पेश करते हैं और उन्हीं को जो WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उन नामों में से एक नाम को चुनता है और हर बार एक एक नया नया नाम दिया जाता है साइक्लोन्स को। तो दोस्तों इस बार जो बिपोरजॉय नाम है उसका जो नाम दिया गया है वो बांग्लादेश ने रिकमेंड किया था, उसी नाम को WMO ने सेलेक्ट किया है। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि बिपोरजॉय साइक्लोन को इतना ज्यादा खतरनाक क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो इसकी वेलोसिटी यानी इसकी जो तीव्रता होगी, इसकी स्पीड होगी 125 टू 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक होगी। आप समझ जाओ कितनी तेज रफ्तार है इसकी, तो कितना ज्यादा डेडली होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो बिपोरजॉय साइक्लोन है ये अरेबियन सी में अराइज हो रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो ये अरेबियन सी है, यहाँ से ये अराइज हो रहा है और यहाँ से जितने भी आसपास के प्रभावित क्षेत्र हैं जैसे कि इधर पाकिस्तान का भी रीजन हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, फिर यह गुजरात अफेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, आपका ये गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया। ये सारे जो रीजन है ना अफेक्टेड है। ये वाला पाकिस्तान है तो पाकिस्तान तो इससे प्रभावित हो ही रहा है, ये वाला पूरा रीजन प्रभावित हो जाएगा, खास करके जो तटीय क्षेत्र हैं ये प्रभावित होगा। लेकिन यहाँ पे इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हो इस मैप में कि इंडिया के कौन कौन से क्षेत्र हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे थोड़ी कम होगी बारिश, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा का जो रीजन है ये वाला पूरा का पूरा जो तटीय क्षेत्र है ये काफी ज्यादा प्रभावित होने वाला है बिपोरजॉय साइक्लोन से। तो ये दोस्तों हम साइक्लोन को अब एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों साइक्लोन यानी कि चक्रवात, तो बेसिकली दोस्तों जो चक्रवात है वो एक लो प्रेशर एरिया है जिसमें जो हवाएं होती है ना वो इस तरीके से मूवमेंट करते हुए, स्पाइरलिंग करते हुए, इस तरीके से स्पाइरलिंग करते हुए इनवर्ड मूवमेंट के साथ वो आगे की ओर बढ़ती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जानने वाली जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो साइक्लोन्स होते हैं ना उनके जो डायरेक्शन होते हैं वो डिफर करते हैं। नदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में इनका जो रोटेशन का डायरेक्शन कुछ अलग होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में इनका जो रोटेशन का डायरेक्शन होता है वो अलग होता है। तो आइए उसको समझते हैं। तो दोस्तों ये अपना अर्थ है और यहाँ पे ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर के जस्ट ऊपर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया और इक्वेटर के नीचे यानी ये वाला जो एरिया ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो दोस्तों ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर वाले एरिया यानी उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और इक्वेटर का जो नीचे वाला एरिया है वो आपका सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन यानी चक्रवात का जो मूवमेंट होगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज रहता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। वही जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे जो चक्रवात है इसका मूवमेंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। तो आइए दोस्तों अब हम साइक्लोन के टाइप्स को समझ लेते हैं। तो बेसिकली दो तरीके के साइक्लोन्स होते हैं, एक हो गया आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। दोस्तों इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही आसान है। जैसा कि नाम से सजेस्ट कर रहा है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा वो ट्रॉपिक्स के बीच में होगा। तो जैसे इसको हम इस एक डायग्राम से देखते हैं, ये आपका अर्थ हो गया, ये है इक्वेटर, ये इक्वेटर हो, इक्वेटर के जस्ट ऊपर में हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के जस्ट नीचे होता है ये होता है ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न। तो दोस्तों ये आपका इक्वेटर हो गया, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। और इसके बीच के जो रीजन होता है, इसी को हम दोनों ट्रॉपिक्स के जो बीच का रीजन होता है ना, इसी को बोलते हैं ट्रॉपिक बोलते हैं। तो इस एरिया में जो भी साइक्लोन इमर्ज होंगे ना, इस रीजन में जो भी साइक्लोन इमर्ज होंगे, इस तरीके के साइक्लोन्स को क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जैसे ये इक्वेटर हुआ, इक्वेटर से ऊपर है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर से नीचे है वो सदर्न हेमिस्फीयर है। तो मैंने बताया था कि जो इक्वेटर के ऊपर जो यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन होंगे, उसकी जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पे जो रोटेशन होगा साइक्लोन का वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन वही जो सदर्न हेमिस्फीयर है, तो हमें सदर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन्स होंगे उसकी जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया, ठीक है। ये बाकी का, तो ये जो ट्रॉपिक के बाद का ये जो रीजन है ना, ये सब आपका आता है टेम्परेट जोन में ही आता है। तो ये जो बाकी जो दूसरा जो साइक्लोन है, जिसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, तो इस रीजन के अलावा अगर किसी और रीजन से, यानी ट्रॉपिक्स वाले रीजन के अलावा अगर किसी और रीजन में अगर साइक्लोन इमर्ज होता है, वहां से उठता है, तो ऐसे साइक्लोन्स को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहेंगे। इसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी ईटीसी मैं बोल रहा हूँ, ईटीसी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहेंगे। तो आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में क्या डिफरेंस होते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो ये मैं पहले बता दूं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बहुत ही ज्यादा वायलेंट नेचर का होता है। दूसरा यह दोस्तों कि जैसे कि मैंने बताया था कि जैसा ये नाम है ट्रॉपिकल, तो इसका जो ओरिजिन है वो ट्रॉपिक्स के बीच में ही होता है, वही इक्वेटर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, इसी वाले एरिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का इमरजेंस होता है। तीसरा है दोस्तों कि इट कॉजेज हेवी रेनफॉल अलॉन्ग विद वायलेंट विंड्स, मतलब बहुत तेज हवाएं चलती हैं और बहुत तेज बारिश होती है और काफी वायलेंट नेचर का होता है। ये बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति होती है इस तरीके के साइक्लोन्स में। इसके जो फेवरेबल कंडीशंस हैं कि आखिर किस कंडीशन पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो फॉर्म होते हैं, तो उसको देख लेते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में। तो इसमें जो टेम्परेचर का जो क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए, सी टेम्परेचर, वो मोर देन 27 डिग्री होना चाहिए, 27 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। और उसके बाद प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तीसरा दोस्तों लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, यानी कि एक लो प्रेशर एरिया जहाँ पे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। तो ये इसकी कुछ फेवरेबल कंडीशंस थे जिसको हमने देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड। तो दोस्तों जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये टेम्परेट रीजन में होते हैं, इसीलिए इन्हें टेम्परेट साइक्लोन भी कहा जाता है। तो और मैंने आपको बताया था कि टेम्परेट रीजन क्या होता है, ये आपका हो गया इक्वेटर, ये उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। ये ट्रॉपिक का रीजन है, लेकिन ये पोल हुआ, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। इसके बीच का जो रीजन है, ये इस वाले रीजन को है वो टेम्परेट रीजन में आता है। तो ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो इन्हीं टेम्परेट रीजन्स में इमर्ज होते हैं, इसलिए इन्हें टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं। और ये बेसिकली जो है वो मिड लैटिट्यूड वाले रीजन में पाए जाते हैं, जो 35 डिग्री टू 65 डिग्री के लैटिट्यूड में ये फॉर्म होते हैं, और दोनों साइड नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी और साउथ हेमिस्फीयर में। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और साइक्लोन से रिलेटेड। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने काफी कुछ डिस्कस किया, जैसे कि हमने देखा कि साइक्लोन क्या होता है, उसके बाद समझे कि साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, साथ ही साथ हमने साइक्लोन्स के टाइप्स को भी डिस्कस किया, ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, दोनों में डिफरेंसेस देखे। और हमने जो अभी रिसेंट में जो साइक्लोन आया हुआ है, हमने उसके बारे में भी देखा, यानी कि हमने बिपोरजॉय साइक्लोन के बारे में भी चीज़ों को डिस्कस किया। दोस्तों ये बेसिकली जो बिपोरजॉय साइक्लोन है वो अरेबियन सी से इमर्ज हो रहा है, और जो इससे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले जो स्टेट है इंडिया का, वो है गुजरात का रीजन है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। फिर महाराष्ट्र है, गोवा, ये सारे रीजन प्रभावित हो रहे हैं, और पाकिस्तान के भी रीजन है वो प्रभावित हो रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।